दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे पति के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। डॉक्टर की रिपोर्ट आज सूखी थी। आज रिपोर्ट को पढ़कर परिवार में एक दबंध छिड़ गया था। पिछले सप्ताह रंजना जी के पति कैलाश जी को पैरालिसिस का अटैक आया था। डॉक्टरों के प्रयासों से वो मौत के मुंह से तो बाहर निकल आए, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में अभी जान नहीं थी और पूरे होश में भी नहीं थे। डॉक्टर के अनुसार या तो उनका दवाइयों के द्वारा बहुत लंबा इलाज कराया जाए, नहीं तो ऑपरेशन करा। उनका जल्दी से जल्दी इलाज भी संभव है, परंतु ऑपरेशन में उनकी जान जाने का 80% तक खतरा है। डॉक्टर की इतना कहती पूरा परिवार एक जो हद भरी स्थिति में आ गया। लंबा इलाज कितना लंबा चलेगा डॉक्टर खुद नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में बेटा सुमित तथा बहू आस्था तो चाहते थे कि ऑपरेशन करा ही लिया जाए, लेकिन रंजना जी इस बात के विरुद्ध थी। बेटे बहू के ऐसा कहने की वजह साफ थी। ऑपरेशन में तो एक बार पैसे लगते, उसके बाद में कैलाश जी का जो भी होना होगा हो जाएगा, परंतु ऐसे तो पता नहीं कितना लंबा इलाज चलेगा। घर में इस बात को लेकर बहुत तनाव हो गया और फिर रंजना जी ने कहा, ये मेरा अंतिम निर्णय है कि मैं इनका ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, यही घर में रह कर इलाज कराऊंगी। रंजना की बात सुनती आस्था ने कहा, आपने तो कह दिया मम्मी जी, पैसा तो सारा हम दोनों का पूरा हो रहा है। पहले कितनी जमा पूंजी हमारी खर्च हो गई, अब इस तरीके से घर पर बैठा कर इलाज करेंगे तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, और फिर एक बार खर्चा उठा भी लेंगे तो रोज रोज पापा की सेवा कैसे हो पाएगी। आस्था का इतना कहना था कि रंजना जी एक टूटे पत्थर की तरह बिखर गई। अपने बेटे बहू की व्यक्तिगत स्थिति से वह अच्छी तरीके से वाकिफ थी। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर उनका दिल असीमित दुख से भर गया। बेटे ने भी जब आस्था को ऐसा कहने पर नहीं रोका तो रंजना जी को हकीकत समझ में आ गई। ये वही आस्था है जिसकी एक एक हिस्सा के लिए कैलाश जी पलक पावड़े बिछा देते थे। अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर अपने बेटे बहू और पोते की जिंदगी पर कैलाश जी तथा रंजना खर्च करते थे। खुद ने शायद बहुत ही सामान्य जिंदगी बिताई हो, पर जब से आस्था घर में बहू बनकर आई तब से आस्था की कोई सी भी फरमाइश से कैलाश जी कभी समझौता नहीं करते थे। रंजना भी समझ रही थी गलती बेटी बहू की भी नहीं है, उनकी भागती दौड़ की जिंदगी में पहली वह विराम लग गया था। ऐसे में जब एक अन्य अर्थार्थी समय किसी की सेवा करने के लिए दे दिया जाए तो आज के बच्चों के लिए वह बहुत मुश्किल होता है। रंजना जी बिना तर्क वितर्क करे अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वह एक निर्णय करके अपने कमरे से बाहर आई। मैंने एक निर्णय लिया, तुम्हें अब अपने पापा के खर्चे और उनकी सेवा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सालों पहले तुम्हारे पापा ने मेरे बुढ़ापे के लिए एक फिक्स डिपॉजिट करवाई थी, मैं वह फिक्स डिपॉजिट तोड़वा लूंगी और अब उन्हीं पैसों से मैं मेरे पति का इलाज करवाऊंगी तथा उनकी सेवा का सारा काम भी मैं ही संभाल लूंगी। मेरे पति के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ, मुझे तुम्हारे पैसे और मेवा की सेवा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने साथ दिया तो वह दिन जल्दी आएगा जब वह अपने पैरों पर खड़े होंगे, और अगर ये रुपये भी काम पड़ गए तो आगे का रास्ता भी मैंने सोच रखा। फिलहाल के लिए तुम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो। आस्था और सुमित कुछ भी कहने लायक स्थिति में नहीं थे। पूरे दिन घर में सूफी सही रही। शाम को आस्था की माँ उसके घर पे मिलने के लिए आई। इन दो तीन दिनों में घर में क्या हो रहा है इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। कैलाश जी से मिलने के बाद जब उन्होंने आस्था से पूछा, समधन जी के लिए तुमने क्या निर्णय लिया, आस्था से सारी बात सुन जानकर उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया और वो ने अपनी बेटी को तेज डांट लगाई, इतना बुरा और गलत तुम अपनी सास को कैसे बोल सकती हो, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुमको, ये तो
आज तुम्हारे ससुर बीमार पड़े, कल को ऐसी घटना तुम्हारे बेटे या पति के साथ हो जाती, तब भी तुम इसी तरीके की बातें बोलती। जिस बहू को पलकों पर बैठाए रखा, आज जब उसकी दायित्व निभाने की बारी आई तो वह ये सब कर रही। और जब ऐसा मेरी बेटी ने तो गलती करी, आपने उसका साथ देकर उसमें भी बड़ी गलती करी है। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे की ताकत होते, आखिर परिवार का मतलब ही क्या जो किसी विपदा में एक दूसरे का साथ ही छोड़ दे। चाहे तुम अपनी मन मर्जी से जितना खर्चा करते, चाहे तुम अपनी मन मर्जी जितनी समधिन की सेवा करते, परंतु इस तरीके की बातें बोलकर अपनी माँ का दिल दुखाना बिल्कुल सही नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। अपनी माँ की बात सुनकर आस्था की नजरें शर्म से नीचे गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे कड़वे शब्द बोलकर उसने अपनी माँ से भी बढ़कर सास का दिल दुखाया। आस्था और सुमित को अपनी गलती समझ जा चुकी थी। उसी समय वे रंजना जी के कमरे में गए और उनके पैरों पर गिर पड़े। मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरे शब्दों के लिए माफ कर दीजिए। पापा जी तो हमारे घर के प्रमुख सदस्य, आखिर मैंने उनके लिए ऐसा बोल भी कैसे दिया। आप अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आस्था को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। हाँ मम्मी, आपका बेटा अभी समक्ष है, आप चिंता मत करिए। हम सब मिलकर पापा की तबीयत का ध्यान रखेंगे और देखिएगा, परिवार का प्यार पाकर एक बार फिर पापा अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और फिर से वही खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। रंजना जी के दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अपने बेटे बहू को उन्होंने प्यार से चूम लिया और अपनी समधन को गले लगाकर उन्होंने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। सही तो है दोस्तों, परिवार के सदस्य तो आपस में एक दूसरे का सहारा होते हैं। परिवार की आपसी ताकत तो परिवार की असली पहचान है। एक दूसरे की ताकत बन किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। कई बार परिस्थिति कुछ गलत सोचने और कहने को मजबूर कर देती है। ऐसे में धैर्य और संयम तथा पारिवारिक एकता हमें मजबूती प्रदान करती है। आज आस्था की माँ के द्वारा उठाया गया कदम भी मुझे बहुत ऊंची लगा। लड़की की माँ चाहे तो उसके घर में कितने भी फूट डाल सकती हैं और चाहे तो उसे सही समझ देकर उसके परिवार को जोड़ भी सकती हैं।